हेलो फ्रेंड्स, आज जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री में जो हॉट क्वेश्चन है, जो कह सकते हैं कि एक्सरसाइज के बाद जो क्वेश्चन आता है जो एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है, वो सब क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो उसमें जो है 3 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, मतलब 2 क्वेश्चन पिछले वीडियो में बता दिया गया था और थर्ड वीडियो में मतलब थर्ड जो है क्वेश्चन वो ये है। इस तरह क्वेश्चन है। आपको पता है कि जब रूट रहता है तो क्या करते हैं तो सिंपल सा बात है कि रूट जब रहता है तो हम लोग पिछली बार अगर सिंगल रूट था तो उसको रेशनलाइज किए थे, परिमेयकरण किए थे। यानी कि जो भी प्लस यहाँ पर है, अगर नीचे देखते हैं हम लोग, जब भी रेशनलाइज करते हैं तो उसके लिए हमको नीचे देखना पड़ता है। तो नीचे में क्या है, प्लस है, तो प्लस है तो माइनस से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते थे सेम चीज़ से। ठीक है, इसी को कहते हैं रेशनलाइज। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन यही वाला है। अब इसमें एक चीज़ समझिएगा कि ये भी पूरा रूट में है, ये भी पूरा रूट में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कि रूट अलग अलग है यहाँ पर, तो ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है हमको, क्या करना है वो समझने में दिक्कत कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक जो है कह सकते हैं कि परिमेयकरण करके इसका, तो इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, पहले रूट है तो इसको देखते हैं क्या है। अलग अलग लिखने में थोड़ा सा फ़ायदा होगा, या एक काम और कर सकते हैं कि मतलब कि इस तरह से लिखा जा सकता है। देखिए जो LHS है वो सेके -1 अलग अलग कर रहे हैं। देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा बाद में बताएंगे आपको। अभी पहले देखते जाइए क्या कर रहे हैं हम। ठीक है, ये हो गया, क्योंकि दोनों पे रूट है, अलग अलग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। फिर यहाँ पर भी हो गया सेक A +1 और नीचे सेके -1। ठीक है, इतना तो कर सकते हैं हम लोग, इतना क्लियर है। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, क्योंकि प्लस में क्या होता है, एलसीएम ले जाता है, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम जो है एक ये है और ये है, दोनों अलग अलग है। इसका मतलब क्या बन जाएगा भाई कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रूट में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो क्या बन जाएगा, देखिए ऐसा बन सकता है। देखिए तो दोनों को चूँकि अलग अलग है, दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दोनों एक ही रूट में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हो गया, और सेके -1। ठीक है, रूट में तो रहा ही, देखिए रूट में ही है, दोनों मल्टीप्लाई हो गया। जो मल्टीप्लाई होता था पहले भी आप लोग करते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे, तो वो है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम लोग। तो इसके बाद क्या है भाई अब पढ़ते हैं यहाँ से। तो सेके +1, रूट सेके +1 यहाँ पर है ना, हाँ रूट सेके +1 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। तो रूट सेके -1 इंटू रूट सेके -1, यानी दोनों सेम है। तो सेम का क्या हो जाता है भाई, रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, समझे बात। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर अभी एग्जांपल देते हैं, एक हम यहाँ पर दे रहे हैं, √2 इंटू √2 क्या होता है, 2, यानी रूट हट जाता है। उसी तरह से रूट सेके -A क्या होगा, रूट हट जाएगा। जैसे ये लिखें 2, यहाँ क्या लिख देंगे हम, सेके -A। ठीक है, रूट हट जाता है, जैसे यहाँ रूट हटा वैसे यहाँ भी रूट हट गया। उसी तरह से इधर वाला भी वही चीज़ हो जाएगा। तो ये सेके -A से सेके -A कैंसिल हुआ, सेके +A रूट हटा, बात समझना, यही है। तो फाइनली मेरा ये आ रहा है आंसर। ठीक है, मतलब अब इसको आगे प्रोसीड करना है, आंसर लगभग में हम लोग पहुँच चुके हैं अब। तो नेक्स्ट जो हो जाएगा इसके बाद, ठीक है, तो ये है मेरे पास कैंसिल भी होने वाला है। ठीक है, तो कैंसिल कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो कैंसिल क्या हो रहा है, -1 +1 कैंसिल। अब क्या बच रहा है हमारे पास, सेके + सेके मतलब 2 सेके। ठीक है, तो अगला स्टेप में हम लोग 2 सेके लिखेंगे। तो अगला स्टेप में हम लोग ऊपर में लिख रहे हैं 2 सेक A, और नीचे हो गया हमारा √, ठीक है, सेके +1 और सेके -1। तो सेके +1 और क्या हो जाएगा, सेके -1। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर में वही रहेगा 2 सेके, नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा, देखिए A + B A - B क्या बन गया, A² - B²। इसका मतलब बन गया सेक² A - 1। ठीक है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो लिखते ही नहीं है तो इसलिए 1 को वैसे ही छोड़ दिया। तो क्या बन गया मेरे पास 2 सेक ए, और नीचे में फॉर्मूला बनाइए सेक स्क्वायर में -1 क्या होता है उसमें चले जाइए। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ठीक है। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होगा, tan स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर ए, अंदर में बन रहा है मेरे पास tan स्क्वायर ए, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए और नीचे देखते हैं, बस लास्ट लाइन है। तो ये बन गया मेरे पास 2 सेक ए, और tan स्क्वायर ए रूट से ख़त्म होगा, स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट से कटेगा तो क्या बन जाएगा, tan ए। तो फाइनली मेरा बन रहा है ये 2 सेक ए tan ए। अब थोड़ा तोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि आखिरी में मेरा आंसर जो है लाना है 2 cos ए के लाना है। तो इसको तोड़ते हैं। 2 सेक ए को लिख सकते हैं 1/cos ए, क्योंकि सेक क्या होता है 1/cos, और साइन tan को लिख सकते हैं sin/cos ए, ठीक है। क्लियर है इतना था। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो ये बन जाएगा 2/cos ए, 2 × 1 2/cos ए, और नीचे हो जाएगा sin a/cos ए, और ये फाइनली बन जाएगा 2/cos ए इंटू cos ए बाय sin ए। cos ए से cos ए कैंसिल, और 2/sin ए, यानी 2 × 1/sin ए कितना हो जाएगा, 2 cos ए के RHS, ठीक है। तो ये है मेरा लास्ट। यहाँ पर फिर समझते हैं हम लोग कि फाइनली जो मेरा आया था 2 सेक ए √ सेक ए + 1 सेक ए -1। तो a + b a - b का फॉर्मूला होता है a² - b स्क्वायर, जो कि लिखे हैं हमने। तो a² - b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर को 1a लिखा होता है, तो इसलिए 1a लिखे। अब मतलब ये जो बन जा रहा है सेक स्क्वायर a - 1 बन जा रहा है tan स्क्वायर है, जो फॉर्मूला आप लोग रटे में है वही वाला है। तो tan स्क्वायर है, इधर जो था वो तो है ही। फिर 2 सेक ए, अब ये स्क्वायर है यहाँ और ये रूट है, ठीक है। स्क्वायर और रूट कटता है ना, तो रूट हट जाता है तो क्या बन जाता है, tan ए। अब tan ए बन गया तो सेक को 1/cos लिख दिया, tan को sin/cos लिखें, जो फॉर्मूला आपके पास है। फिर 2/cos ए sin/a, फिर 2/cos लिखेंगे, इसको उल्टेंगे, cos कटेगा, 2 cos ए। तो थोड़ा सा क्वेश्चन ये टफ है, और बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी टफ है क्वेश्चन रहता है समझिए कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हल्का क्वेश्चन देने से रहा अब बोर्ड, ठीक है। तो CBSE के लिए, बोर्ड के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसका जो है अभी स्क्रीनशॉट भी लगा देंगे, मतलब कि यहाँ पर पूरे का फ़ोटो ले लेंगे ताकि आप लोग को उतारने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। आप जो नोट डाउन कीजिएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एक पूरा फ़ोटो एक पूरे बोर्ड का ले लेंगे, ठीक है। तो ये समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ के बाद हम लोग इधर आ रहे हैं, ये याद रखिएगा। इस तरफ बनेगा, फिर इधर बनेगा, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं कि और कोई क्वेश्चन है कि नहीं। 3 क्वेश्चन अभी बताए हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गया अब, ठीक है। अब थोड़ा सा 4 वाला आ गया, देखिए पावर 4 है हमारे पास। तो sin 4θ + cos 4θ = 1 - 2 sin² θ × cos² θ। तो इस तरह क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, ठीक है। देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर sin 4θ है, ठीक है। sin 4θ और cos 4θ। जब भी इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग एक फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या लगेगा, A4, अगर देखिए तो समझाने की कोशिश करते हैं, A4 + B4। तो A4 + B4 को लिख सकते हैं A² का स्क्वायर + B² का स्क्वायर, समझे। 4 को हमेशा क्या लिख सकते हैं, A² का स्क्वायर B² का स्क्वायर। तो ये A4 + B4 हो गया, ठीक है। चलिए तो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, फॉर्मूले के तहत आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए इसको लिखते हैं हम लोग फटाफट। तो एक चीज़ और यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल वे में कर देते हैं कि A² का स्क्वायर + B² का मतलब B² का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब जो है इसमें क्या करना है, इसको क्या करना है, देखिए यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है। लेकिन अभी
यहाँ पर क्या करना है, ए, अभी हम जो फॉर्मूला जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो चुका है, प्लस 2ab नहीं हुआ, ठीक है, प्लस 2ab नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या इसको हम, अगर हम सिर्फ इतना पार्ट को लिखना चाहें, सिर्फ ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस 2ab को इधर ला सकते हैं, समझिएगा बात। अगर हम इतना पार्ट को लिखना चाहें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस 2ab इधर आ जाएगा, बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अभी एक नया फॉर्मूला क्रिएट हुआ, नया तो नहीं है, पुराना ही है, लेकिन अभी हम लोग पढ़े नहीं थे इसको। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये तो फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं हम लोग, वापस लिखेंगे इसको, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को किनारे में रखते हैं ताकि बनाने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो लिखते हैं इसको, तो क्या लिखेंगे भाई, हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसको बगल में आप भी लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसको आते हैं, LHS में आते हैं। तो LHS लिखते हैं हम लोग, तो साइन 4 थीटा माइनस प्लस कॉस 4 थीटा को हम अभी हम बताएं क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे आ चुके हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे आ चुके हैं, तो इसको हम इतना लिख सकते हैं। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आई बात। इसी फॉर्मूला के तरफ पे हम लोग ने लिखा है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग भाई। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू 1 होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो बन गया 1 माइनस, ये हो गया RHS। ओके, क्लियर है। चलिए तो यही था क्वेश्चन, ठीक है, इसी को हम लोग बनाएं, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेके प्लस tan a माइनस 1, फिर है सेके माइनस tan a, ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 2 tan a, ठीक है, 2 tan a। ये क्वेश्चन है। तो इसको कैसे लिखते हैं, देखिए, तो LHS लिख के चलते हैं हम लोग। LHS में हमारे पास है सेके प्लस tan a को एक साइड ले लीजिए -1, ठीक है। इसको कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, a प्लस बी माइनस बी की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। और दूसरा वाला जो है एक सेकंड, LHS को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं क्योंकि इस वाले फॉर्म में नहीं आएगा। सेके, ठीक है, सेके को अलग कर रहे हैं और tan a -1, ठीक है, सेके और tan a -1, ये हो गया, ये एक पीस हो गया, यानी सेके प्लस tan a -1। और यहाँ भी अगर लेते हैं तो देखिए सेके माइनस, अब माइनस कॉमन लीजिएगा तो यह कहाँ माइनस हो जाएगा,
ये भी माइनस हो जाएगा। आई बात समझ में। माइनस अगर इसे बाहर निकाल रहे हैं तो ये प्लस जो है माइनस में चेंज हो जाता है। यहाँ पर माइनस है ना, ब्रैकेट देने की वजह से यहाँ पर माइनस हो गया। ब्रैकेट खुला हुआ था तो देखिए ब्रैकेट खोलिएगा तो फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बात सेम है। तो क्या पता चला, सेक ए प्लस tan a माइनस 1, यानी कि ये a है, ये पूरा क्या है a, और ये क्या है b, फिर ये क्या है a, ये क्या है b, तो a प्लस b बन गया a प्लस b, a माइनस b। ठीक है, फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर बात है। तो लिखते हैं हम लोग वही, सेक स्क्वायर है, a स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर है, माइनस b स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है इतना सा। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्लियर हो गया। चलिए अब लिखते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, सेक स्क्वायर a माइनस, इसको हम लोग तोड़ते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बन गया, सेक स्क्वायर a माइनस, है ना, अगर इसको पूरा तोड़ें तो सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a माइनस माइनस प्लस 2 tan a, अब माइनस प्लस माइनस 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 प्लस 2 1 माइनस 1 0, तो बन गया 2 tan a। ये हो गया RHS। ठीक है ना। तो ट्विस्ट क्या था, यहाँ से लेना कैसे, यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है। यहीं पर लेने में गड़बड़ाएगा आदमी, ये हो जाएगा तो फिर तो आसानी हो जाएगा। यहाँ पर बस यही समझना है कि हमको tan a माइनस 1 को अलग लेना है, यहाँ भी tan a माइनस 1 को अलग लेना है। a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ बन जाएगा, और फॉर्मूला इसको खाली तोड़ देंगे, तोड़ के जो कट को उठा के जो आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ने जो है ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन देखे हैं ना, तो 3 4 5 है ना, 5 टोटल जो है, टोटल 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा, 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया हम लोग के पास। ठीक है, उम्मीद है कि ये 5 क्वेश्चन थोड़ा सा टफ तो हुआ है, लेकिन प्रैक्टिस कीजिएगा तो सब ठीक हो जाएगा। ट्रिगो में क्या है, ट्रिगो में प्रैक्टिस करने का एक ही तरीका है कि जितना प्रैक्टिस कीजिए, ये सब प्रॉब्लम जितना एक बार में समझ में नहीं आने वाला, जितना बार इसको बनाइएगा उतना आपके हाथ में बैठ जाएगा, अपने आप फिर निकालने लगेगा। ठीक है, तो रास्ता अपने, इसको क्वेश्चन देख के रास्ता समझ में आ जाना चाहिए कैसे जाना है। अब यहीं पर कोई फंस जाएगा कि भाई इसमें कैसे जाना है, कभी बनाया नहीं होगा तो कभी नहीं बना पाएगा। उसको पता है इस तरह से कि ऐसा भी किया जा सकता है, तो फिर यहाँ पर पहुँचेंगे हम लोग। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग जो है और देखते हैं कि हॉट क्वेश्चन अगर है तो वो देखेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पे चले जाएंगे। ठीक है, चलिए जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।